एग्ज़ाम उदय चैनल में स्वागत है। मैं पिंटू रीजनिंग गुरु आपको आज अपोजिट निकालना बताएंगे। आपने पढ़ा तो बहुत होगा, अगर आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। इस क्षेत्र में हमारा लगभग रीजनिंग में 10 साल का अनुभव है, जो कि मैं आपको आज अपोजिट 3 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। आपने पढ़ा तो बहुत होगा, खाली एक ही तरीका पढ़ा होगा, खाली आपने एक ही तरीका पढ़ा होगा। मैं आपको आज 3 तरीके से अपोजिट निकालना सिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल एग्जाम उदय रीजनिंग, अगर अब देखा जाए तो हमारे नाम से ही रीजनिंग की शुरुआत होती है। देखें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम उदय रीजनिंग बाई पिंटू, यहीं से ही रीजनिंग की शुरुआत होती है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चले हम आपको अपोजिट निकालना सिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि ए से जेड तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। आप लोगों को पता भी होगा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सारा कुछ जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ABCD पढ़ रहे होंगे। ये हमारा आपसे दावा रहा कि अगर आप हमारे चैनल और वीडियो को पूरा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखते हैं, तो आपको अपोजिट्स मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ये आपसे हमारा दावा रहा है। जैसा कि हम आपको बताते हैं, हमने क्या बताया कि ए से लगाकर जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। आपको पता भी होगा स्वर कितने होते हैं? 5। और व्यंजन कितने होते हैं? 21। टोटल कितना हुआ? 26। टोटल कितना हुआ? 26। तो 5 ये हुआ और 21 ये हुआ, टोटल कितना हुआ? 26। पहले आप लोग सभी लोग बताएं, ये तो ए से जेड तक 26 अक्षर हुए बेटा। आ से लगाकर ज्ञा तक कितने अक्षर होते हैं? ये कमेंट करके आप बताएं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें पता होना चाहिए कि आ से लगाकर ज्ञा तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका अगला वीडियो में बताऊंगा, इसके अगले वीडियो में बताऊंगा आ से लगाकर ज्ञा तक कितने अक्षर होते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी होने के कारण ये आपको पता होना चाहिए कि आ से लगाकर आ से ज्ञा तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है। आइए हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि अपोजिट, आपको बताते हैं कि अपोजिट। अच्छा, अभी आपने बताया कि ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो अगर इनको हम ध्यान से देखें बेटा, अब समझें, ए से जेड तक 26, अगर इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, इनको अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो डिवाइड बाई 2, तो कितना कितना आएगा बेटा? 1 13 बनेगा और 1 13 बनेगा। 2 अर्धांश में बनेंगे, एक 13 और दूसरा 13। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल आपका 26 अक्षर हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, चलें देखिए बेटा, सीधा लिखते चले, दिखाई पड़ रहा होगा। जहां देखते होंगे ए से लगाकर यम तक कितने अक्षर हैं बेटा? ए से लगाकर यम तक कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर हैं। फिर उसके बाद इसको आप सीधे क्रम में लिखते चलें। ए से लगाकर यम तक कहाँ तक लिखते चलें? सीधे क्रम में। फिर आप इसको उल्टे क्रम में लिखना शुरुआत कर दें, इधर से लिखना शुरुआत कर दें। N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए निकल गया बेटा। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, और जेड का भी तो उल्टा ए होगा। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का भी तो उल्टा डी होगा। ये तो पहला तरीका है निकालने का ABCD
अपोजिट्स निकालने का। देखें फिर अच्छे से आप लोगों को 2 नंबर पता ही होगा। इधर देखें, चलिए कोई भी नंबर उठाते हैं, जैसा कि हम यम उठाते हैं। यम का नंबर कितना होता है बेटा? 13। यन का नंबर कितना होता है? 14। यम का नंबर 13 और यन का नंबर कितना? 14। टोटल ऐड कर दें बेटा, 27। अच्छा फिर देखते हैं, ए का नंबर कितना? 1। जेड का नंबर कितना? 26। टोटल ऐड करने पे कितना? 27। बेटा ए बी सी डी तो 26 है, तो 27 क्यों आ रही है? ए बी सी डी 26 है तो 27 क्यों आ रही है? आप बताएं, बताएं भाई, कैसे 27 कैसे आ रहा है? अच्छा अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा ये बताएं, ये हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? आप कहेंगे 10। 10 नहीं 11 है। ये तो काउंट करके दिखाएं आपको। देखें 10, 9, 8, 7, 6 और ये कितना? 5। 6 5 11। अब तो कहेंगे सर इसमें तो 10 ही उंगलियां हैं। तो सेम प्रोसीजर उसमें है बेटा, क्योंकि इसमें सारी चीजें सर्कल से राउंड होकर गई हैं, इसलिए ऐड करने पर 27 आता है। बात समझ में है कि नहीं? आप लोगों ने फेसबुक पे सवाल भी देखा रहा होगा कि उसके पास 100 रुपए रहते हैं, बाद में ऐड करने पे एक तरफ 102 आ जाता है, तो 2 रुपए कहाँ से आते हैं? तो सेम प्रोसीजर वही है, शेष से इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलते हैं हम इसको देखते हैं। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये बात समझे कि 27 क्यों आता है? 27 बेटा इसलिए आता है क्योंकि आप जब भी बुक में पढ़ेंगे तो सर्कल में ABCD लिखी रहती है, ऐसे गोले आकार में, इसीलिए 27 आता है, क्योंकि राउंड होकर काउंट होता है। बात समझ में है कि नहीं? एक बार आगे से काउंट हुआ है, दूसरी बार पीछे से काउंट हुआ है, तो दोनों को ऐड करने पे 27 आता है। चलिए पहला तरीका तो आपका ये हुआ, पहला तरीका तो आपका ये हुआ कि 13 सीधा लिखेंगे फिर 13 उल्टा लिखेंगे, 13 सीधा लिखेंगे फिर 13 उल्टा लिखेंगे, तो आपका अपोजिट निकल के चला आएगा। फिर दूसरी प्रक्रिया है बेटा, दूसरी प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए आपको पूछता है कि आर का नंबर, आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा क्या होता है, तो पहली बात तो आपको आर का नंबर पता होना चाहिए। आर का नंबर कितना होता है? 18। आर का नंबर कितना होता है? 18। कि 18 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, या 18 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए? अगर 18 में हम 9 जोड़ देंगे तब आपका 27 हो जाएगा। 18 में प्लस 9 कर देंगे तो आपका 27 हो जाएगा कि नहीं बेटा? हो जाएगा ना। तो 9 नंबर किसका है बेटा? आई का। तो आर का उल्टा क्या हो गया? आई। अच्छा इससे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे देखिए जी का उल्टा आपसे पूछता है, जी का उल्टा पूछता है, तो जी का नंबर बेटा कितना होता है? 7। जी का नंबर कितना होता है? 7। तो इसमें कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए? 27 जोड़ने के लिए हमको 20 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया बेटा आपका? 27 हो गया। तो 20 नंबर किसका है? टी का। 20 नंबर किसका है? टी का। तो जी का उल्टा क्या हो गया? टी। अच्छा बहुत जगह आप लोगों ने चैनल में भी पढ़ा होगा कि 27 में से घटा दें, ये भी तो हो सकता है। नहीं आएगा उत्तर? आएगा। देखिए बेटा, देखिए 27 में से 7 घटाएंगे, जी का नंबर कितना होता है? 7 ही तो होता है। 7 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 20। 20 नंबर किसका है? टी का। 20 नंबर किसका है? टी का। या तो जोड़ दे 27 हो जाए, या तो आप जोड़ दें 27 हो जाए, या आप घटा दें तो 27 आ जाए। तो प्रक्रियाएं तो बेटा 27 में से घटाना है तभी उल्टा निकल जाएगा, कि क्या जोड़ दें 27 पहुंच जाए तभी आपका अपोजिट निकल जाए। आप ये 3 तरीका है सवाल लगाने का, अपोजिट निकालने का। फिर देखें तीसरी विधि, देखें चौथी विधि, देखें 2 विधियां तो हो गई। 13 सीधा लिखें, 13 उल्टा लिख दें, या जोड़ दें 27 हो जाए, या 27 में से घटा दें। हमारी बात को समझे आप? फिर देखें अगली विधि। आपने ये तीनों विधियां पढ़ी होंगी, मगर आप ये वाली विधि नहीं पढ़े होंगे। चलिए हम बताते हैं। ये विधि हमारे द्वारा तैयार की गई है।
पढ़ें क्या लिखा है, पढ़ें। लिखा है बेटा तुम बड़े एजेड लग रहे हो। कहते हैं ना आप बड़े एजेड लग रहे हैं, तो ए का उल्टा क्या हो गया, जेड। ए का उल्टा क्या हो गया, जेड। कहते हैं ना तुम बड़े एजेड लग रहे हो, वही चीज से बेटा वही चीज लिखा हुआ है कि तुम बड़े क्या लग रहे हो, एजेड लग रहे हो। बात समझ में है कि नहीं। तो ए का उल्टा जेड, तो जेड का भी तो उल्टा ए होगा। फिर देखें बेटा, फिर देखें, पढ़ें क्या लिखा है। बाय बाय, बाय बाय नहीं करते ऐसे ऐसे करके, बाय बाय करते हैं ना। तो बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई ना। अच्छा क्रिकेट तो खेले ही होंगे, सब लोगों को पता भी होगा। ये क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, 6। क्या लिखा है, 6। तो सी का उल्टा क्या हो गया, यक्स। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, माउंटेन ड्यू। क्या लिखा है, माउंटेन ड्यू। अच्छा चलिए नहीं दिख रहा होगा तो देखिए फिर से इसको हम मिटा देते हैं, हम खाली ड्यू लिख देते हैं। ड्यू तो दिख रहा है बेटा, कोल्ड ड्रिंक कहावत है, कौन कोल्ड ड्रिंक कहावत है, माउंटेन ड्यू। कहा थे ना डर के आगे जीत है, मुझे प्रचार ऋतिक रोशन करा था, टीवीओ देखा करा, कुछ हम जानकारी मिला था। तो डी का उल्टा क्या हो गया, डब्लू। डी का उल्टा क्या हो गया, डब्लू। फिर देखें बेटा, लब, लब, लब जाना था वैसे तो का पता है, लब ढेर दिन तक नहीं चला, ब्रेकअप हो जाते। तो ब्रेकअप हुई बेटा का हुई, ई के भी तो भी के ई, यल के ओ गए यल। समझ में है कि नहीं। ई का उल्टा क्या होगा बेटा, भी, और यल का उल्टा ओ, तो ओ का भी उल्टा क्या होगा, एल। फिर देखें बेटा क्या लिखा हुआ, पढ़ा, उफ। ऐसे भी उफ पढ़ सकते हैं बेटा, उफ नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कह सकी थी उफ बहुत ठंडी है, उफ बहुत गर्मी है। बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। लिखें बेटा, उफ बहुत ठंडी है। बहुत आप लोगों को बहुत चैनल में पढ़ा होगा, फॉरेन अम्ब्रेला लिखा दिए होंगे डायरेक्ट, तो वो भी हो सकता है। फॉरेन अम्ब्रेला क्या पढ़े, हम ये तो पढ़ सके विदेशी छाता, कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। फिर देखें बेटा क्या लिखा है, पढ़ा, क्या लिखा है बताओ, जीटी रोड। जीटी रोड का नाम सुना है, जी का उल्टा टी, तो भी टी का भी तो उल्टा जी होगा, जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब क्या होगा, ग्रांड ट्रंक रोड। ये तो पता ही होगा आपको, किसने बनवाया था इसको कमेंट में बताइए, किसने बनवाया था आप इसको कमेंट में बताइए। क्या लिखा है बेटा, जीटी रोड। ये क्या लिखा है बेटा, यच से हाई स्कूल, यच से हाई, यस से स्कूल। पास है कि नहीं, यच से हाई, यस से स्कूल। यच का उल्टा क्या हुआ बेटा, यस, तो यस का भी तो उल्टा यच होगा, यच का भी उल्टा क्या होगा, यस, तो यस का भी तो उल्टा यच होगा। फिर देखें आगे, आई आर। अच्छा हम भारतीय रेलवे का अंग्रेजी में क्या लिख सके तो बताओ, क्या लिख सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर जहांगीर का किला, जहांगीर का किला, यह भी हो सकता है, क्या जरूरत है जहांगीर का किला, ये भी तो लिख सकते हैं, जे फार जाने और के फार क्यों, तुम्हें जाने क्यों, नहीं हो सकता, हो सकता है। फिर एक तो बहुत सारी ट्रिक बना यहाँ, एक तो बहुत सारी ट्रिक बनी यहाँ। अब एक पिक्चरियो आ रही, कौन पिक्चर है वो, पीके मूवी, पीके मूवी, पीके मूवी एक पिक्चर आई थी कि नहीं, कौन सी पिक्चर थी, पीके मूवी। ढेर जने कमला पसंद हो कहा थे, मगर ये पढ़ाई में कमला पसंद हो ये सब नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। पीके मूवी।
फिर आपका मैंने बताया कि लफ्ज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, एक पार्ट इधर भाग गया, एक पार्ट इधर भाग गया, तो इससे क्या हुआ बेटा, लो। और इससे क्या होगा बेटा, मन। इससे क्या होगा बेटा, मन। फिर ध्यान से सुने, फिर ध्यान से सुने, आप फिर ध्यान से सुने, लो और मन। फिर ध्यान से सुने, लो और मन। देखिए बेटा, अपोजिट याद करने का एक तरीका ये भी है, मेरे हिसाब से सबसे सरलतम विधि है याद करने की। देखिए, पेपर में आपको याद होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, चाहे जैसे, चाहे आप 13 सीधा लिख कर याद करें, चाहे 13 उल्टा लिख के याद करें। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं अपोजिट में याद करने के लिए। मैंने इसीलिए इसका एक ट्रिक बनाया हुआ है। क्या लिखा है, अपनी भाषा में समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं अवधी भाषा, जिसे हम बोलते हैं क्या, अवधी भाषा। अवधी भाषा में समझते हैं। कहें तुम बड़े एजेड लग रहे हो, एक मनई जात रहा। कहें एक कहानी के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं बेटा। एक आदमी जा रहा था, वो एक व्यक्ति मिला, हम और आप मिले, कोई मिला, उसमें कहा गया कि तुम बड़े एजेड लग रहे हो। तो कहें बाय बाय। तो मैच होत रहा रास्ता में, तो कहें शिक्षा है, क्रिकेट उर्केट खेलें, गर्मी महीना रहन, ड्यू कोल्ड ड्रिंक पियन, ड्यू तो जानत हो गया। फिर कहें उफ बहुत गर्मी यहाँ है, मगर इस समय तो ठंडी का सीजन चल रहा है, उफ बहुत गर्मी यहाँ है। फिर रोडे पे निकले, कौन रोडे पे निकले हो, जीटी रोड पे निकले। उनका हाई स्कूल का पेपर रहन, कैसा पेपर रहन, हाई स्कूल के पेपर रहन। और कहें हम जावे के था से, उनके पास गाड़ी उड़ी व्यवस्था रहा ना भाई। कहें हम भारतीय रेलवे से जावे, इंडियन रेलवे। फिर एक जने वो सीटी बैठा मिले, एक जने वो सीटी बैठा मिले, तो अपने बारे में ढेर कुछ बतावा लगे। हम कहे तुम्हें हम जाने क्यों, कहे ना पेपरवा दे लिए ही, चला एक पिक्चर देखिए, मोबाइल में देख लीन जाए। वो पिक्चर देखें तो कौन पिक्चर देखें, पीके। जब पीके पिक्चर देखें तो मोबाइल की बैटरी हो गई लो, मोबाइल की बैटरी का हो गई लो। फिर उनका मन कहा था एक पिक्चर और देखे गए, वो कौन पिक्चर रही, मन। ध्यान से हमारी बात समझा। आमिर खान के कई पिक्चर यह है, माँ दो ही पिक्चर यह है, एक पीके और एक मन। कई रोड है, एक रोड है, कौन रोड है, जीटी रोड है। मैंने एक के दाई हाई स्कूल करते है ना करते है। तो बेटा इसी के आधार पर आप अपोजिट याद कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।